जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आई हूं आपसे बात करने आज एक नए अपडेट पर, और आज का जो अपडेट है दैट इज रिलेटेड टू महुआ मोइत्रा, जो कि एक लोकसभा की एमपी थी एंड अभी उनको फाइनली उसे एक्सपेल कर दिया गया। नो डाउट ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये काफी टाइम से चल रही थी, लेकिन फाइनली अब इनको लोकसभा से निकाल दिया गया है। तो चलिए आज के पूरे वीडियो लेक्चर में जानेंगे हम कि क्या था पूरा का पूरा केस, और इसमें एथिक्स कमेटी जो इस पर्टिकुलर केस के लिए बनाई गई थी उसका क्या कहना था। सो द न्यूज वाज तृणमूल कांग्रेस एमपी महुआ मोइत्रा, जो की है कृष्णानगर कॉन्स्टिट्युएंसी से, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल से अपॉइंट हुई थी, इनको एक्सपेल कर दिया गया है लोकसभा से। एंड ये आया है जब रिपोर्ट आई एथिक्स कमेटी की, जो बेसिकली इस पर्टिकुलर केस के लिए ही बनाई गई थी। और जो एथिकल कमेटी है उसका कहना ये है कि इनका जो पूरा का पूरा है, शी इज इंडल्ज्ड इन अनएथिकल कंडक्ट, सीरियस मिसडमन्स एंड जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरनाक है। तो चलिए जानेंगे पहले कि पूरा का पूरा केस था क्या। सो द कमेटी रिपोर्ट फाउंड हर द गिल्टी ऑफ अनएथिकल कंडक्ट। और इनका जो सारा का सारा केस ये था कि जो इन्होंने अपने लोकसभा पोर्टल का यूजर आईडी और जो पासवर्ड है वो शेयर किए हैं आगे। एंड जो वो शेयर किए गए हैं, जो नाम इसमें सामने आया था, दैट वाज द बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी। ही इज द बिजनेसमैन बेस्ड ऑन द दुबई। सो दुबई बेस्ड बिजनेसमैन के साथ इन्होंने ये पूरा का पूरा अपना लोकसभा पोर्टल का यूजर पासवर्ड और आईडी जो शेयर की है। तो महुआ मोइत्रा और साथ में आए थे दर्शन हीरानंदानी, इन दोनों का नाम आया था। हालांकि दर्शन हीरानंदानी ने भी इनको एक झटका दिया जब उन्होंने बेसिकली उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि यस ये प्रेशराइज उन्होंने किया था कि हमें इस तरह के गिफ्ट और कैशेस देखने को मिले। सो दर्शन हीरानंदानी लोडेड अ मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस। तो जो पार्लियामेंट में हम सब जानते हैं कुछ क्वेश्चन आवर्स होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारा का सारा केस उसी के रिलेटेड था कि ये जो महुआ मोइत्रा है वो पैसे लेती हैं, गिफ्ट्स लेती हैं, किस चीज के लिए, पर्टिकुलरली दर्शन हीरानंदानी के क्वेश्चंस पूछने के लिए। और ये जो एथिक्स कमेटी बनी थी इसको हेड कर रहे थे बीजेपी के चेयर, दैट इज द विनोद सोनकर। सो दिस वाज रिलेटेड टू दिस। और ये सारा का सारा जो देखा जाए तो एक हम बोल सकते हैं कि कंफ्लिक्ट आ रहा था बीच में दर्शन हीरानंदानी ग्रुप है और साथ में ही जो बिजनेस टाइकून गौतम अडानी के बीच में, कि उनको साइड करने के लिए या उनकी कुछ चीजों को खारिज करने के लिए ये लोग ये पर्टिकुलर चीज इसमें कर रहे हैं। So it said that after examination had established beyond doubt that Moitra had deliberately shared her Lok Sabha login credentials। और ये क्रेडेंशियल्स किसके साथ शेयर किए गए थे, दैट वाज हीरानंदानी ओनली। सो इस पूरे के पूरे स्कैम को नाम दिया गया था कैश फॉर क्वेरी, कि कुछ क्वेरी करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए पार्लियामेंट में सेशंस के दौरान कैश और गिफ्ट्स लिए जा रहे थे। एंड इसी को करार दिया गया कि दैट इज द अनएथिकल कंडक्ट, ब्रीच ऑफ हर प्रिविलेज। जो उनको प्रिविलेजेस दी गई हैं उनका उन्होंने खंडन किया है, उनको ब्रीच किया है। सो इसी के ऊपर बात हुई। तो सीरियस मिसडेमेंट्स ऑन द पार्ट ऑफ श्रीमती महुआ मोइत्रा कॉल्स फॉर सिवियर पनिशमेंट, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट आई है एथिक्स कमेटी के द्वारा। द कमेटी देयरफॉर रिकमेंड दैट श्रीमती महुआ मोइत्रा मे एमपी मे बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द 17th लोक सभा इन व्यू ऑफ द हाईली ऑब्जेक्शनेबल, अनएथिकल, हीनियस एंड क्रिमिनल कंडक्ट ऑफ श्रीमती महुआ मोइत्रा। द कमेटी रिकमेंडेड फॉर एन इंटेंस लीगल इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये दीज वर द स्टेटमेंट्स बाय द एथिकल कमेटी। उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन किया, एग्जामिनेशन किया, उसके बाद उनको गिल्टी पाया गया कि उन्होंने बिल्कुल उन्होंने अपने जो लॉग इन क्रेडेंशियल्स थे वो शेयर किए थे दर्शन हीरानंदानी के साथ, बिजनेसमैन के साथ, एंड बदले में वो लेती थी कैश एंड गिफ्ट्स। सो दैट वाज सेड बाय द एथिक्स कमेटी। एंड वहीं पे अगर बात आए अब सेकंड, अब वो उनको निकाल दिया गया है, शी लॉस्ट हर मेंबरशिप, लेकिन वही बात आती है क्या वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं, क्या उनके पास अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट जाने की। सो हम सब जानते हैं कि एक आर्टिकल है दैट इज द 105 जिसमें पावर्स और प्रिविलेजेस डिफाइन की जाती है एमपी की। उसी के बीच में एक और आर्टिकल है दैट इज द 122 जो कहता है कि कोई भी अगर प्रोसीडिंग्स हो जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर हो तो हम कोर्ट के साथ चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन देयर इज वन मोर एक्सेप्शन इन दैट, बात करेंगे उस एक्सेप्शन पे भी। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में फॉर श्योर जो अभी तक कहा यही जा रहा है कि महुआ मोइत्रा के पास जो है शी हैज द राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड चैलेंज दिस पर्टिकुलर एक्सपल्जन। लेकिन वही आर्टिकल 122 की जो हम रीडिंग पढ़ते हैं दैट इज validity of any proceedings in parliament shall not be called into question on ground of any alleged irregularity of the procedure. Also specifies that no officer or member of parliament in whom powers are vested by the under this constitution
for regulating procedure or the conduct of business or maintaining order in parliament shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him or those powers. So बोलने का मतलब यही है कि जो भी powers, privileges या जो proceedings की जाती है हाउस के दौरान, उनके लिए आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। लेकिन एक केस 2007 का यहाँ पे फिर से आया है, कोर्ट हुआ है, दैट इज द राजा रामपाल केस। और इस केस के अंदर भी ही वाज द बीएसपी लीडर, इनको भी निकाला गया था, वाज एक्सपल्शन। लेकिन वहीं पे सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया था, हालांकि उस टाइम पे एक्सपल्शन को तो कहा गया था बिल्कुल सही है, बट वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कही थी, वो ये थी कि अब ठीक है, वो दैट इज करेक्ट कि जब प्रोसीडिंग्स हो रही है नॉर्मल, वहां पे आपको कोर्ट के पास आने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, आप उसमें नहीं चैलेंज कर सकते। बट देयर आर सम केसेस जहां पे हो सकता है कुछ राइट्स की बात हो, फंडामेंटल राइट्स की बात हो, देयर आर सम केसेस प्रोसीडिंग्स को छोड़कर भी जहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पे जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। सो दैट्स माय पॉइंट्स। द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इन 2007 राजा रामपाल केस दैट those restrictions are only for procedural irregularities. There may be other cases where judicial review may be necessary. So this was quoted and इसी के अंदर बोला गया कि yes, the Mahua Moitra also have the power to go to the Supreme Court. So we don't know what will be the next part, but yes, this was all finally. But she is expelled from the Lok Sabha and Lok Sabha का जो expulsion था, ethics committee ने उसको बोला, रिपोर्ट आई एंड उसके अंदर हालांकि महुआ मोइत्रा अभी भी कह रही है कि ये सारे के सारे जो मुझ पे इल्जाम लगाए गए हैं बिल्कुल गलत है, आपके पास बिल्कुल पुख्ता सबूत नहीं है इसके पास। बट यस, फाइनल इस टाइम पर जो अपडेट है दैट इज रिलेटेड कि जो उन्होंने अपने क्रेडेंशियल शेयर किए विद द दुबई बेस्ड बिजनेसमैन, डन, तो सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस पूछने के लिए पार्लियामेंट के अंदर, या वो उनके भी आप पे क्वेश्चंस अपलोड करते थे, सो दैट वाज ऑल, एंड उसके बदले में वो लेती थी कैश या गिफ्ट्स, एंड उसी के बेसिस पे एक अनएथिकल बोलते हुए, हीनियस और क्राइम बोलते हुए, ब्रीच ऑफ द प्रिविलेजेस बोलते हुए उनको लोकसभा से एक्सपेल कर दिया गया, उनको वहां से उनकी मेंबरशिप से उनको हटा दिया गया है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ कोर्सेज रिलेटेड टू एसएसबी इंटरव्यू। तो हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, ऑनलाइन आपको तैयारी कराई जाती है, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्सेज, प्लस दीज आर द कोर्सेज रिलेटेड टू एनडीए, सीरीएस, एफकेट, डिफेंस एग्जाम के सब कोर्सेज, एंड पूरा डिटेल में सिलेबस कवर कराया जाता है। यू कैन ज्वाइन इन दिस कोर्सेज, व्हाइल ज्वाइनिंग यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कोड दैट इज warrior 10 and you will get 10% off on that particular code. So that's all for the day. Thank you so much for watching for this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।